स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज हम सभी सॉल्व करेंगे हमारे सब्जेक्ट मैथ्स की वर्कशीट वीक 7 क्लास 5th की। बच्चों मैं यहाँ बात कर रही हूँ। बच्चों आज का सब टॉपिक है टू नो द एरिया ऑफ वेरियस फिगर बाय स्क्वायर ग्रिड। तो बच्चों हमें वेरियस फिगर्स का हम स्क्वायर ग्रिड से क्या निकालेंगे? एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों यहाँ हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन दी ब्लैंक्स। आई एम अ रेक्टेंगल आई हैव। देखिए बच्चों आपको यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिया गया है। ठीक है, इस तरह से आई हैव डैश स्क्वायर ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर ईच। तो बच्चों इसने क्या बोला है कि मैं एक रेक्टेंगल हूँ और मेरे अंदर कितने 1 सेंटीमीटर के कितने स्क्वायर्स हैं। तो बच्चों देखिए आप सभी को पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा कितने स्क्वायर्स हैं बच्चों। इसमें 2 स्क्वायर्स हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों एक ही रेक्टेंगल है और इसको बीच में से डिवाइड करके 1 और 2 स्क्वायर्स यहाँ बनाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, माई एरिया इज़ डैश सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरा एरिया कितना है? एक अगर 1 सेंटीमीटर का है तो 2 कितने के होंगे? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अ ट्राइंगल इज़ मेड इनसाइड इट। बच्चों इसी के अंदर एक ट्राइंगल भी बनाया गया है। देखिए ये रहा एक ट्राइंगल इस तरह से। द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ हाफ ऑफ मी। तो बच्चों इसने बोला है कि स्क्वायर का जो एरिया है वो कितना है? 2। ठीक है, तो ट्राइंगल का उसने क्या बोला है कि मेरा हाफ है, मतलब कि आधा है। तो 2 का आधा कितना होगा? 1। ठीक है, द नेट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, सी द पिक्चर एंड टेल। बच्चों आप सभी को ये पिक्चर देखनी है और बताना है। द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन द गिवन ग्रिड ऑफ रेक्टेंगुलर शेप इज। तो बच्चों देखिए यहाँ पे आपको जो रेक्टेंगुलर शेप का जो ग्रिड दिया गया है इसके अंदर कितने स्क्वायर्स हैं। तो देखिए बच्चों काउंट कीजिए आप सभी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो टोटल 20 स्क्वायर्स यहाँ पे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज। बच्चों तो एरिया कितना होगा? इसका एरिया भी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर्स ही होगा क्योंकि इसमें 20 स्क्वायर्स हैं छोटे छोटे। तो एक जो है वो हमारा 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो 20 का एरिया कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। द एरिया ऑफ ब्लू ट्राइंगल इज़। अब बच्चों हमसे ब्लू ट्राइंगल का पूछा गया है। तो देखिए बच्चों ब्लू ट्राइंगल का क्या एरिया होगा? अब देखिए बच्चों इसका हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और बच्चों हाफ और हाफ को हम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10। तो यहाँ लिखेंगे हम 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आया सभी को समझ में? इसी तरह नेक्स्ट देखिए, द एरिया ऑफ रेड ट्राइंगल इज। अब बच्चों हमें रेड ट्राइंगल का पूछा है तो रेड का भी हम इसी तरह करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो देखिए बच्चों इसमें होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमसे रेड ट्राइंगल का पूछा गया तो यहाँ पे लिखेंगे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिस ग्रिड इज़ मेड बाय जॉइनिंग 2 रेक्टेंगल्स ऑफ ऑरेंज एंड ग्रीन कलर। देखिए बच्चों ये जो ग्रिड है हमने 2 रेक्टेंगल से बनाया है, एक ऑरेंज कलर का एक ग्रीन कलर का। सभी को दिखाई दे रहा है? चलिए, द एरिया ऑफ ऑरेंज रेक्टेंगल इज। एरिया कितना है ऑरेंज रेक्टेंगल का? तो इस एरिया को हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ हम लिखेंगे 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह द एरिया ऑफ ग्रीन रेक्टेंगल इज। ग्रीन रेक्टेंगल का कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एरिया ऑफ रेड ट्राइंगल इज़। अब बच्चों रेड ट्राइंगल का एरिया कितना है? तो रेड ट्राइंगल का हम एरिया भी यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों हम इसे काउंट करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है बच्चों, आया सभी को समझ में? तो बच्चों यहाँ पे हमने 10 काउंट किया, यहाँ पे हम लिखेंगे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फिगर, द लेंथ ऑफ ईच स्क्वायर इज़ 1 सेंटीमीटर। बच्चों देखो यहाँ दिया गया है एक स्क्वायर का जो लेंथ है वो है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें इनका एरिया फाइंड करना है। तो चलिए बच्चों, फर्स्ट देखिए, फर्स्ट शेप का हम एरिया काउंट करेंगे। तो ये कैसे आएगा? तो देखिए 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर। तो यहाँ हम लिखेंगे 6 सेंटीमीटर, 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों बी में हमें क्या करना है? बी में भी इसी तरह हमको काउंट करने हैं। ठीक है, तो बी में देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, और बच्चों इन्हें हम एक बना लेंगे इस वाले कॉर्नर्स को, तो ये हो जाएंगे 9। तो यहाँ हम लिखेंगे 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए बच्चों 1, 2, 3, 4, तो ये हो जाएगा हमारा 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट देखिए बच्चों डी को देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और हाफ को लेंगे तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट ई में देखिए इस तरह से सबसे पहले हम इसे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, और एक हमारा ग्रिड हम रेडी करेंगे ताकि हमें काउंट करने में इजी रहे। ये हमने इस तरह से बना दिया। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, हाफ और हाफ 19, हाफ और हाफ 20 और इधर हाफ और हाफ 21। तो ये हो जाएगा 21 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखिए बच्चों एक बात पे आप गौर कीजिए, अगर हाफ और हाफ होता है, ठीक है, इस तरह से हाफ और इस तरह से हाफ, तो बच्चों इन दोनों हाफ को हम अगर ज्वाइन कर देते हैं तो हमारा एक फुल स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए बच्चों जो भी हाफ है उन्हें हम ऐड करेंगे तो वो हमारा स्क्वायर क्रिएट करेगा एक, इस वजह से हमने हाफ और हाफ को 1 काउंट किया। ठीक है, नेक्स्ट एफ में देखिए बच्चों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो यहाँ पे आएगा हमारा 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, सभी को इजीली समझ में आ गया ये। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द फिगर सो दैट इट्स एरिया इज़ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों देखिए आपको इस फिगर को ऐसे कंप्लीट करना है कि इसका जो एरिया है वो 10 सेंटीमीटर आ जाए। ठीक है, तो देखिए 1, 2 तो ऑलरेडी है। ठीक है, अब इसे हम किस तरह से करेंगे? इसे हम इस तरह से ज्वाइन करेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, देखिए मैंने आपको बताया हाफ और हाफ को हम 1 काउंट करेंगे। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट देखिए बच्चों, कंप्लीट द फिगर सो दैट इट्स एरिया इज़ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसे 4 सेंटीमीटर करना है तो इसे हम इस तरह से करेंगे। तो यहाँ होगा 1, 2, 3, ठीक है, 1, 2, हाफ एंड हाफ 3 और हाफ एंड हाफ 4, तो ये हो गया हमारा 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। आया बच्चों सभी को अच्छे से समझ में? चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। लाइफ स्किल करेंसी एक्सचेंज, इंफॉर्मेशन ऑफ इंडियन करेंसी। बच्चों इंडियन करेंसी के बारे में हम यहाँ पे जानते हैं। द ऑफिशियल करेंसी ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज़ रुपी। द साइन ऑफ रुपीज़, बच्चों आप सभी को पता है जो हमारा रुपी का साइन है वो इस तरह से है। अगर आपने कोई कॉइन या फिर कोई नोट आपने देखे हैं तो आपको पता होगा कि किस तरह से हमारा ये साइन होता है। ठीक है,
एंड करेंसी कोड हमारा क्या है INR। द रुपी इज सब डिवाइडेड इंटू 100 पैसा। और बच्चों रुपी को हमने 100 पैसे में डिवाइड किया। द इशुएंस ऑफ करेंसी इज़ कंट्रोल बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और बच्चों जो करेंसी का कंट्रोल है वो कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द डिनोमिनेशंस ऑफ कॉइन अवेलेबल इन इंडियन करेंसी एट प्रेजेंट आर। बच्चों इंडियन करेंसी में बच्चों कॉइन्स, डिनोमिनेशन ऑफ कॉइन्स कौन कौन से हैं, 50 पैसा, 1 रुपी, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़ एंड 20 रुपीज़। द डिनोमिनेशन ऑफ नोट्स अवेलेबल इन इंडियन करेंसी एट प्रेजेंट। और बच्चों डिनोमिनेशन ऑफ नोट्स कौन कौन से हैं इंडियन करेंसी में, 1 रुपी, 5 रुपी, 10 रुपी, 20 रुपीज़, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 20 रुपीज़, 500 रुपीज़ एंड 2000 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों, रुपीज़ कैन बी कन्वर्टेड इनटू पैसा एंड पैसा कैन बी कन्वर्टेड इनटू रुपीज़। तो बच्चों रुपीज़ को हम पैसे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और पैसे को हम रुपीज़ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स। इन आर इंडियन करेंसी सिस्टम 1 रुपी इक्वल्स टू 100 पैसा। इफ़ 1 रुपी इक्वल्स टू 100 पैसा देन 20 रुपीज़ इक्वल्स टू, तो 20 को अगर अपन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 2000 पैसा। ठीक है। द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द डिनोमिनेशन ऑफ द इंडियन करेंसी नोट इज़। बच्चों यहाँ इंडियन करेंसी नोट के डिनोमिनेशंस के लिए पूछा है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब बड़े से छोटा। तो 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 एंड 2000। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द डिनोमिनेशन ऑफ इंडियन करेंसी कॉइन्स। अब बच्चों कॉइन्स को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो 20 रुपीज़, 10 रुपीज़, 5 रुपीज़, 2 रुपीज़, 1 रुपीज़ एंड 50 पैसा। ओके स्टूडेंट्स, आया सभी को समझ में। नेक्स्ट देखिए बच्चों, कन्वर्ट द फॉलोइंग रुपीज़ इनटू पैसा। बच्चों इन रुपीज़ को हमें किस में कन्वर्ट करना है, पैसे में। तो रुपीज़ 0.65 पैसे को, रुपीज़ को हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू करेंगे 100 से, तो यहाँ आएगा 65 पैसा। 100 पैसे को 100 से 100 रुपीज़ को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 पैसा। इसी तरह 34.15 पैसे को अगर हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 3415 पैसा। 52.05 को कन्वर्ट करेंगे तो 5205 पैसा। और 70 रुपीज़ 70 पैसे को कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ आएगा हमारा 70 पैसा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, कन्वर्ट द फॉलोइंग पैसा इनटू रुपीज़। बच्चों पहले हमने रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट किया, अब पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे। तो 500 पैसा है, 500 पैसे को हम डिवाइड करेंगे बच्चों। ठीक है, पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा डिवाइड करते हैं और रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ 500 पैसा है तो इसको इससे करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5 रुपीज़। 1160 पैसा है, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 11 रुपीज़ 60 पैसा। इसी तरह 80 पैसा है तो ये आ जाएगा 0.80 रुपीज़। 70 पैसा है तो ये आ जाएगा हमारा 70 रुपीज़ 70 पैसा। और 10,000 पैसा है तो इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 100 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर बच्चों 4 देखिए, नीरज हैज़ 10 5 रुपीज़ कॉइन। 10 5 रुपीज़ के कॉइन है नीरज के पास, 31 10 रुपीज़ कॉइन और 31 10 रुपीज़ के कॉइन हैं, एंड 23 20 रुपीज़ कॉइन और 23 20 रुपीज़ के कॉइन हैं। हाउ मच मनी ही हैज़। तो बच्चों अभी हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50, 310 एंड 460। ठीक है, अब हमारे पास टोटल कितना आया, 820 रुपीज़ हमारे पास टोटल आया। ठीक है, उसके पास 820 रुपीज़ हैं। ऑल्सो कन्वर्ट द रुपीज़ इंटू पैसा। अब हम इसे पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो मैंने आपको बताया पैसे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है बच्चों, रुपीज़ को 100 से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 82,000 पैसा। ठीक है, समझ में आया बच्चों सभी को अच्छे से। नेक्स्ट देखिए बच्चों, संस्कार शाला। नो वन इज़ परफेक्ट दैट्स वाई पेंसिल हैव इरेजर्स। ईट ड्रिंक एनी येलो कलर फूड लाइक बनाना, मैंगो, पोहा, मैंगो शेक और एनी अदर गेम, स्तापू, प्ले विद योर फैमिली। एक्टिविटी ऑफ द डे, विद द हेल्प ऑफ पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स ट्राई टू मेक अ वॉल हैंगिंग ऑफ डिफरेंट शेप्स।
डेली रूटीन इंक्लूड द फॉलोइंग हैबिट इन योर डेली रूटीन. बिगिन योर डे बाय ग्रीटिंग योर पेरेंट्स, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, टेक अ बाथ डेली, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड ईट अ बैलेंस्ड डाइट. अवॉइड टचिंग योर फेस एंड वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली. कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम. तो बच्चों इस तरह से आप सभी की यहाँ वर्कशीट एंड होती है. उम्मीद करती हूँ बच्चों अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक का बटन दबा करके वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को. साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा. बच्चों जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से रेड बटन दबा करके आप सभी मेरे चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें. साथ ही साथ बच्चों एक बात मैं और आपसे कहना चाहूँगी कि आप सभी मेरे चैनल को ज्वाइन करके सब्सक्रिप्शन भी मेरे चैनल का ले सकते हैं. ओनली एंड ओनली 29 रुपीज़ में आप सभी मेरे चैनल का सब्सक्रिप्शन लेके मेरे चैनल का मेंबर भी बन सकते हैं. तो बच्चों किसी भी देरी के बिना आप सभी मेरे चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स.